Evening friends, I'm Krish Paliwal and today we will discuss parts of speech. फ्रेंड्स आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पे शॉर्ट में सीखेंगे। थोड़ा सा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप की होती हैं और क्या काम करती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसके बारे में सीखते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो ये इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं अ वर्ड, ये बोल सकते हैं हाउ a word acts in a sentence। डेफिनेशन होगी कि जो वर्ड है वो कैसे एक्ट करता है किसमें, सेंटेंस में। अब सेंटेंस में क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की, जब हम एक्सप्रेशन की बात करें, जब हम अपनी विचार भावनाएं किसी भी चीज़ को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हमें सेंटेंस की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बात जो है सामने वाले की समझ में आ जाए। तो अब सेंटेंस में वर्ड कैसे एक्ट करता है, वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसकी बात करते हैं, वर्ड्स की बात करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर किसकी बात करते हैं, मेन जो पॉइंट हो जाएगा तो वर्ड्स की बात करते हैं कि वर्ड कैसे एक्ट करता है सेंटेंस में, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करते हैं। तो डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो सीधी डेफिनेशन ही बनती है कि हाउ वर्ड्स एक्ट इन अ सेंटेंस, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं हाउ वर्ड एक्ट्स इन अ सेंटेंस, कैसे जो वर्ड है वो एक्ट करता है सेंटेंस में। तो अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं 8 टाइप्स की होती हैं। कितनी टाइप्स की होती हैं, 8 टाइप्स की। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें बात करें तो 8 टाइप की क्या क्या होती हैं। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक अगर याद नहीं हो पाती है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने कि अपना वीआईपी कौन, कैसे बनाएंगे हम अपना वीआईपी कौन। तो ये हमारी अपनी एक शॉर्ट ट्रिक होगी अगर किसी को याद करने में दिक्कत होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं। तो अपना वीआईपी कौन कहने का मतलब, अपना वीआईपी कौन होगा भाई, हम अपना वीआईपी की बात करें तो हम खुद हैं। तो अपना ए से बात कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं होगा। देखिए एन से नाउन हो गया, ए से बात करें तो एडजेक्टिव मान लेते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव, और पी से बात करें तो प्रोनाउन हो जाएगा। अब बचा गया ए एडवर्ब, अगला वी से वीआईपी वर्ब, आई से हो जाएगा इंटरजेक्शन, और लास्ट में बात करें यहां पे पी की बात करें तो पी से हो जाएगा प्रीपोजिशन, और लास्ट में कन से हो जाएगा कंजंक्शन। क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। तो फ्रेंड्स कन से हमें कंजंक्शन लेना है। तो पहले नंबर पे हमारा नाउन हो गया, दूसरे पे प्रोनाउन, तीसरे पे एडजेक्टिव, चौथे पे हमने वर्ब ले ली, पांचवें में एडवर्ब, छठे में इंटरजेक्शन, सातवें में प्रीपोजिशन होगी और आठवें में कंजंक्शन होगी। तो ये तो थी हमारी अपनी शॉर्ट ट्रिक कि अपना वीआईपी कौन। तो ये है 8 टाइप की जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक वे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, नाउन की। तो पहले नंबर पे हम बात कर रहे हैं नाउन की। अब नाउन क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं संज्ञा। हिंदी में बोला जाता है फ्रेंड्स इसे संज्ञा। तो नाउन क्या होता है, नाउन की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि जो डेफिनेशन हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। नाउन क्या है, इज अ नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम है, प्लेस स्थान का नाम है, पर्सन प्लेस एनिमल जानवर का नाम, और थिंग्स या वस्तुओं का नाम हो सकता है, उसे नाउन कहते हैं। ये संज्ञा की बात थी। और हिंदी में बात करें तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो चीज है या जो जानवर है उसके नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो अब बात करें नाउन की दूसरी वे में यहाँ पे,
तो ये तो इतना सिंपल सा है, ये सिंपल वे में है नाउन की डेफिनेशन। अगर हमें कहीं पे फाइंड करने के लिए आता है तो वहाँ पे हम इतने से फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक नेमिंग के बारे में बता रहा है, नेम के बारे में बता रहा है कि वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को कहते हैं। अब इसके अतिरिक्त भी नाउन होता है, तो नाउन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लें। तो मैं यहाँ पे एक आपको न्यू मेथड बता रहा हूँ कि नाउन को कैसे वो करना है। इसके बाद शायद आपको नाउन में दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, लेकिन बोर्ड में ये पहली बार, बोर्ड टीचिंग के माध्यम से पहली बार नाउन को समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सी, सी यानी कि देखना। वैसे अगर बात करें सी तो होता है जैसे सी, वॉच और लुक, आपको पता है देखने के सेंस में यूज होते हैं। तो सी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बट सी क्या होता है, सी तब यूज करते हैं जब सडनली हम किसी को देख लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पर्पस से देख रहे हैं किसी को। तो सडनली कहने का मतलब मैं रास्ते में जा रहा हूँ और अचानक से मुझे कोई दिख गया, तो उसके लिए सी यूज करते हैं, देखना। और लुक का मतलब है देख के कोई कैसा लग रहा है, जैसे लुकिंग गुड, लुक गुड, ऐसे करके अपने वर्ड सुने होंगे। और वॉच का मतलब होता है देखना, रियल। तो यहाँ पे हम सी वर्ड ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो देखना। दूसरा क्या है, टच करना। तीसरा क्या है, फील करना। तो ये 3 पॉइंट है जिनके आधार पे हम यहाँ पे नाउन को सीख लेंगे आसानी से। तो एक डेफिनेशन बन जाती है अ थिंग, यानी कि अ थिंग विच वी कैन सी और टच और फील इज कॉल्ड नाउन। कोई भी थिंग है ना, वस्तु की बात कर रहा हूँ। वस्तु का मतलब ये नहीं कि वस्तु ही है, वस्तु में ऐसा हो सकता है थिंक, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड ले लिया मैंने, इंसान भी दिख रहा है। तो यानी कि देखने से जो जो चीजें हमें दिखाई दे रही, अब देखने में क्या क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, सामने मेरे जितने लोग, जितने व्यक्ति बैठे होंगे, जो भी बैठा होगा वो दिखाई देगा मेरे को, और जो आसपास की चीजें हैं वो दिखाई देंगी। तो जो जो चीजें मैं देख सकता हूँ, कहने का मतलब द थिंग्स विच वी कैन सी, द थिंग्स विच वी कैन सी, यानी कि वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं वो क्या होंगी, नाउन होंगी। अब आप अपने आसपास जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, आप सारी चीजों को देखिए और देखने के बाद सीधे उसको क्या बोल देना, आपको नाउन। उसमें कहीं से कहीं तक आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। शायद नाउन में इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन हो। तो जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं सारी चीजें क्या है, नाउन है। एक पल भी आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जो दिख रहा है आपको, चाहे व्यक्ति दिख रहा है, वस्तु दिख रहा है, कोई दीवार दिख रही है, या कोई ग्राउंड दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, जानवर दिख रहे हैं, सब क्या है, नाउन। और दूसरी चीज, अगर जो दिख नहीं रही है, अब उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड ये है, जो चीजें हम देख नहीं सकते उनको हम स्पर्श करके वो कर सकते हैं, टच करना है उन चीजों को। जिन चीजों को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो तो नाउन है ही है। उसके अतिरिक्त जिन चीजों को आप टच कर सकते हैं वो सारी चीजें भी किस में आ जाएंगी, नाउन में आ जाएंगी। तो डेफिनेशन क्या बनती है, द थिंग्स विच वी कैन सी, टच, और इसके अतिरिक्त अब जो टच करके नहीं आ रही हैं उनको हम फील कर सकते हैं। कैसे टच करके, जैसे आपने बोला, अब जैसे आपको लाइट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है, या करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको टच नहीं करना है। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कैसे पता चल जाएगा, टच करने से। लेकिन आपको वहाँ टच नहीं करना है, वहाँ तो टेस्टर, जो टेस्ट करने वाला होता है टेस्टर, तो उससे चेक कर लेंगे। फील का मतलब है फील करना। अब फील कैसे करेंगे, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है भाई, फील करना। जैसे अब ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन की बात छोड़िए, अब बात कर लीजिए भूख की। भूख आपको दिखाई नहीं देगी, भूख आपको क्या होगी, फील होगी, महसूस होगी। धूप लग रही है, ठंडा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो डेफिनेशन बन जाती है द थिंग्स, यहाँ पे ऐसी डेफिनेशन हमारी बन जाएगी, द थिंग्स विच वी कैन सी, विच वी कैन सी, फील और टच are called noun. The things means वस्तुएं which, जो, we can, हम देख सकते हैं, we can see, feel और touch are called noun. भाई देख ली हमने, देखने के बाद जो चीजें बच गई उसको टच कर लिया, उसके बाद जो चीजें बच गई उनको फील कर लिया, तो बचा ही क्या, बोल सकते हैं everything is noun. everything ये सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग, हर एक वस्तु, हर एक चीज क्या है, नाउन है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है नाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउन के पार्ट्स के बारे में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी।
तो नाउन के जो 5 टाइप्स होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। PMACC करके मैंने पिछली जो वीडियो है उनमें भी बता रखा है। P फॉर प्रॉपर नाउन, जैसे कि नेमिंग वर्ड होते हैं जो भी नाम से रिलेटेड। मटेरियल, मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपने पदार्थ की सुनी होंगी। मटेरियल में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो भाववाचक संज्ञा बोलते हैं जिसको। प्रॉपर नाउन का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेमिंग वर्ड होते हैं ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। मटेरियल नाउन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस इसमें आ जाएंगे आपके। इसमें आपको पता है ठोस में क्या आएगा, लिक्विड में क्या आएगा, गैस में क्या क्या। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाव से, भाव यानी कि फीलिंग। अब यहाँ पे कॉमन का मतलब है कॉमन वर्ड यूज करने हैं, जैसे बॉयज और गर्ल्स के लिए मैंने यूज कर दिया, स्कूल में जा रहा हूँ तो स्टूडेंट, और ऐसे ही टीचर, मेल और फीमेल के लिए टीचर वर्ड यूज कर दिया। तो कॉमन नाउन यूज करने हैं, कहने का मतलब कॉमन वर्ड यूज करने हैं। अब बचा लास्ट कलेक्टिव। कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक हिंदी में। लास्ट है कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है समूहवाचक। समूह का मतलब है कलेक्शन। क्लास में एक से ज्यादा बच्चे होते हैं आपको पता है, तो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी है, और भी जो भी क्या होते हैं, ग्रुप जैसे ग्रुप्स में जो भी चीजें आपको दिखाई देंगी वो कलेक्टिव में आ जाएंगी, यानी कि कलेक्शन से मतलब है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पे, सेकंड पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसे बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन क्या होता है यहाँ पे? प्रो का मतलब होता है रिप्लेस करना, और नाउन यानी कि जो नाउन के स्थान पे यूज होता है। प्रो करना, प्रो मीन्स उसका स्थान लेना, रिप्लेस कर देना उसको। तो नाउन में क्या था, जैसे आपने अभी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी थी। प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पे जो यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम से हिंदी में बोला जाता है। तो नाउन के स्थान पे कैसे यूज होगा? अब बात आती है जब इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं, सब्जेक्ट हम बताते हैं। मेनली इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की बात करें या ग्रामर की बात करें तो सब्जेक्ट का आना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट के बेस पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम बनाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कौन सी वर्ब लेगा तो वो डिपेंड करता है। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पे, जिनको बोलते हैं सिंगुलर और प्लूरल। हिंदी में बोलते हैं सिंगुलर में सिंगल और प्लूरल में मोर देन वन, एक से ज्यादा बहुवचन और एक में एक वचन। हिंदी में बोला जाता है एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन भी होता है यहाँ पे, और बहुवचन होते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में आपके आते हैं यहाँ पे, बात करें ही, सी, इट और एनी नेम, कोई भी नाम, ठीक। प्लूरल में आ जाएगा आई, वी, यू और दे। आई होने को तो एक है, लेकिन एक्सेप्शन है इंग्लिश ग्रामर का, जो और काउंट कहाँ होता है, प्लूरल में होता है, और होने को एक ही है। और बात करें तो फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, और वी होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। तो इतना काफी, आई के बारे में बाद में बात करेंगे दूसरी वीडियो में। तो अब जो ये सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं सिंगुलर प्लूरल, नेमिंग वर्ड्स को छोड़ के, नाम को छोड़ के, तो ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन। सिंपल में अगर शॉर्ट में बात करें तो कैसे हैं, देखिए यहाँ पे कैसे बोल दिया मैंने कि जितने भी सब्जेक्ट हैं प्रोनाउन है। अब मैंने बोला रमेश इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने खाली एक सेंटेंस लिया है, रमेश इज अ स्टूडेंट। रमेश क्या है, स्टूडेंट है। तो रमेश क्या है यहाँ पे, रमेश नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का मतलब मैंने बताया था प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। नाउन की टाइप में बात करें तो रमेश प्रॉपर नाउन है, नेमिंग वर्ड हो गया। इज क्या है, स्टेटमेंट बता रहे हैं हम, यहाँ पे स्टैटिक वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है तो स्टैटिक वर्ब बोलेंगे। तो क्या है, और यहाँ पे आर्टिकल हो गया। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल द होता है, इंडेफिनिट होते हैं ए और एन। ए आर्टिकल कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है। एन कहाँ लगता है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एन आर्टिकल वहाँ पे लगेगा, ए ई आई ओ यू जहाँ पे स्टार्ट होगा वहाँ पे नहीं, जहाँ पे इनकी साउंड है, हिंदी में बोले तो अ से अ तक आपको साउंड पे जाना है। साउंड जिस भी वर्ड की अ से अ तक आए उनसे पहले एन आर्टिकल लगाएंगे। अब हमें ये नहीं देखना है कि ए ई आई ओ यू को नहीं देखना है,
क्योंकि इसमें हो सकता है यू से स्टार्ट करें तो यूनिवर्सिटी को देखूं तो यू हो जाएगा, तो इससे पहले एन नहीं लगा सकते। तो ए आई यू पे न जाके हमें इनके प्रोनाउंसिएशन पे जाना है। अब मैं बोल दूंगा एसडीएम है, एसडीएम से पहले भी एन आर्टिकल लग जाएगा क्योंकि एस का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एस, तो एन आर्टिकल लगेगा। तो ये रही आर्टिकल की बात। आर्टिकल के बारे में ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो और था यहाँ पे आर्टिकल इंडेफिनिट। अब बचा स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है मैंने बताया है ऑलरेडी, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सेंटेंस कैसे बनते हैं, एस वी ओ, ये शॉर्ट में। और स्टूडेंट जो है यहाँ पे वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो ये तो रही नाउन की बात। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। रमेश की जगह मैंने यूज कर दिया ही। अब यहाँ पे वर्ड क्या है, नाउन की जगह प्रो कर दिया मैंने, ही को ले लिया। अब मैं अगर रमेश को मिटा दूं यहाँ पे तो ही इज अ स्टूडेंट, तो क्या हो गया, वह एक विद्यार्थी है। तो रमेश की जगह मैंने क्या ले लिया, ही ले लिया। ये क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन में ही कौन सा है, ही थर्ड पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। तो जो है फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, दूसरा जो सामने बात कर रहा है वो यू, थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात करेंगे वो। तो यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन है। अब बात करें यहाँ पे प्रोनाउन के टाइप्स की, तो प्रोनाउन के टाइप डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट आपको मिलेंगे देखने को। कहीं पे 10 भी मिल सकते हैं, कहीं पे 12। तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लेके आएंगे, तो उसमें बताएंगे। सर्वनाम हमने बता दिया, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है हिंदी में। अब रमेश है, रमेश की जगह वह यूज कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। बढ़ते हैं, जो अगला हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं टॉपिक है, उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या होगा इसके बारे में बताएंगे हम आपको। तीसरा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण। विशेषण क्या होगा, जो विशेषता बताएगा। विशेषण बनाई किससे है, विशेषता बताने के लिए। यानी कि बोल सकते हैं एक डेफिनेशन है इसकी बना दूं तो अ वर्ड, क्योंकि बात होती है अ वर्ड की, मैंने पहले ही बता रखा है। यहाँ पे जो बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स की बात करेंगे। तो अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मोडिफाइज, अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मोडिफाइज, अ वर्ड which qualifies or modifies noun और pronoun। अब कैसे, एक कोई भी शब्द है जो काम क्या करता है, which, जो क्वालिफाई करने का, क्वालिफाई मीन्स क्वालिटी बताने का काम करता है। क्वालिटी बताएगा, कैसे बताएगा, 3 चीजों में बता सकता है, अच्छा है, बुरा है या एवरेज है उसके बारे में। या मॉडिफाई करने का काम करता है, उसको आधुनिक बनाने का काम करता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव किसका काम करता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। किसकी क्वालिटी बताएगा, नाउन और प्रोनाउन की। या तो नाउन की बताएगा या प्रोनाउन की बताएगा। कैसे बताएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने बोला था अभी, रमेश इज अ गुड स्टूडेंट। अब बात करें तो रमेश क्या था, नाउन। और नाउन रमेश की जगह मैंने क्या यूज कर लिया था प्रोनाउन में, ही। क्या यूज किया था, ही। रमेश इज बोलूं या ही इज बोलूं एक ही बात है, गुड स्टूडेंट। अब ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, गुड क्या है इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या है, नाउन है। अब रमेश कैसा स्टूडेंट है, क्वेश्चन पूछते समय एडजेक्टिव फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे हाउ वर्ड का यूज आ रहा है। तो बोलो तो रमेश इज अ स्टूडेंट, रमेश क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे हाउ यूज ना करके मैं बोल रहा हूँ व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इज रमेश। रमेश किस टाइप का स्टूडेंट है, तो कैसा है, गुड है। अगर बैड बोलूं तो भी एडजेक्टिव ही होगा। अगर एवरेज बोल दूं, एन एवरेज, यहाँ पे आर्टिकल चेंज हो जाएगा, एन आ जाएगा, एन एवरेज। तो जो भी हमें यूज करना है कहने का मतलब है। तो ये किसके बारे में बताएगा, किसके बारे में बता रहा है, रमेश के बारे में। रमेश कैसा है, गुड है, अच्छा है।
रमेश नाउन था, रमेश कैसा है, अच्छा है, अच्छा विद्यार्थी है, इसमें वर्ब नहीं आएगी। इसमें एक चीज याद रखना, इस सेंटेंस में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन और प्रोनाउन की, ना कि वर्ब की। अब मैंने रमेश को मिटा दिया, नाउन की विशेषता तो इसने बता दी। अब मैंने बोल दिया ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पे कैसा है, कैसा स्टूडेंट है, गुड है, यानी कि गुड जो वर्ड है यहाँ पे यही एडजेक्टिव है। तो बोल सकते हैं अ वर्ड विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, वो कहलाएगा एडजेक्टिव। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब एडजेक्टिव में भी इसके टाइप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अगली वीडियोज में इनके बारे में बताऊंगा। इसमें मेनली जैसे आपने सुना होगा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होती हैं, इसके अलावा पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो बहुत सारी जो इसके मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पजेसिव में जैसे आपको पता है आई का माई होता है, ई का हिज, सी का हर, ऐसे आई डू माई वर्क, ये आपने सुना होगा माई वर्क, तो अपना के लिए यूज होता है। और ही करूंगा तो हिज आ जाएगा, सी करूंगा तो हर आ जाएगा, दे का दियर आ जाएगा, वी का अर आ जाएगा, ऐसे करके ये जो है पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और दूसरी कंपैरेटिव डिग्री, जैसे जो मैं बोल रहा था डिग्रीज और एडजेक्टिव, जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें बात करें तो गुड, बेटर और बेस्ट। अब इसका भी थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे मैंने बोला ही इज अ गुड स्टूडेंट, अच्छा विद्यार्थी, अकेला था, गुड हो गया। अब दो की बात करेंगे तो वहां पे कंपेयर करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री इसलिए बोलते हैं। तो मैं बोलूंगा वह उससे अच्छा है, तो ही इज बेटर देन, मैंने कह दिया वह उससे अच्छा है। जैसे रमेश उससे अच्छा है, रमेश इज बेटर देन। यहाँ पे अब देखने वाली चीज ये है कि कंपेयर हम कर रहे हैं तो हिम नहीं करूंगा मैं रमेश की तुलना उससे कर रहा हूं ना, या बोलूं he is better than, he is better than, then में यहाँ THEN आता है, THEN मीन्स देन मीन्स तब होता है, तो बेटर देन वो मुझसे अच्छा है, he is better than मी ना हो के आई होगा, क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ होता है। ये यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात थी। तीसरी चीज है बेस्ट, दो में कंपैरेटिव डिग्री और दो से ज्यादा जहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री यूज कर देंगे, तो बोल देंगे वो सबसे अच्छा है, ही इज द बेस्ट। द जो है सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है। अगला जो यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ब। वर्ब बोलते हैं इसे, क्रिया। A word that is used to express, otherwise a word which tells us something happens or exists. A word that is used to tell something happens or exists, यानी कि कुछ हो रहा है या something is happening ऐसे बोल सकते हैं, कोई चीज हो रही है या exist विद्यमान है, तो उसके बारे में हम जो यूज करेंगे जो वो कहलाएगी, वो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। तो वर्ब में आपकी जैसे हेल्पिंग वर्ब आपने देखा होगा, और मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज वर्ब, डू, डज। और मेन वर्ब में आपका गो, वेंट, जैसे गो की फॉर्म है तो ठीक है, गो, ईट, इस टाइप से जो भी मेन वर्ब है, जो काम हम करते हैं, मीन्स जो भी हम काम करते हैं उसे भी क्या कहा जाता है, वर्ब, यानी कि क्रिया। जो भी हम क्रिया करते हैं, क्रिया का मतलब है करना, जो भी हम करते हैं, उठना, बैठना, सोना, जागना, लड़ना, झगड़ना, सब क्या है, क्रिया है। और दो टाइप की मैंने मेनली बताई आपको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। वैसे तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये बहुत सारी होती हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे। अब मैं वर्ब के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूँगा, वर्ब कैसे समझेंगे हम। दो टाइप की वर्ब मैंने बताया, एक तो बताया ही इज लर्निंग, खाली एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे मैं। और दूसरा क्या है, इसी में हम एक ही सेंटेंस में हो जाएगा, यहाँ पे दो सेंटेंस लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो सब्जेक्ट था, प्रोनाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्प करेगी किसको, लर्न को। लर्न क्या है, मेन वर्ब है। अब लर्न जो है बेस फॉर्म है, इसमें आईएनजी लगी तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। वर्ब की 5 फॉर्म हम मेनली यूज करते हैं, जैसे मैं इसी की लर्न की यूज करूँ तो लर्न, दूसरा
लर्न, थर्ड भी लर्न, फोर्थ लर्निंग, फिफ्थ लर्न्स। ऐसे ही इस वाली फॉर्म। तो ये जो दोनों फॉर्म्स बनती हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ तो ऐसे ही इस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आईएनजी फॉर्म ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी। तो ये थी फॉर्म्स। तो वर्ब का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दो टाइप की वर्ब मैंने यहाँ पे बताई। वैसे मॉडल एक्सिलरीज भी होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड करके ऐसे। तो बात करते हैं क्रिया हो गया। तो क्रिया के बाद अब यहाँ पे अगला टॉपिक जो हो जाएगा हमारा एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जिसे बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो एडवर्ब क्या होगा? क्रिया जो भी हम करते हैं उसकी विशेषता बताएगा। अ वर्ड दैट अदरवाइज विच क्वालिफाइज और मॉडिफाइज। किस किसको करता है? क्वालिफाई, मॉडिफाई। एक तो वर्ब को करेगा क्वालिफाई करने का काम, दूसरा एडजेक्टिव को, तीसरा अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम भी यही करते हैं। यानी कि दूसरे एडवर्ब को कैसे करेगा? तीन चीजों को क्वालिफाई मॉडिफाई करने का काम करते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को। तो यहीं पे एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, जैसे मैंने अभी वो भी बोला था, ही इज अ गुड स्टूडेंट बोला था, शायद आपको याद हो। तो दूसरा सेंटेंस मैंने बोला था ही इज लर्निंग फास्ट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया। तो ये सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये स्टैटिक वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना बोलेंगे इसे। ये आर्टिकल हो गया इंडेफिनिट, और ये था कॉमन नाउन, और ये था एडजेक्टिव, ये था एडजेक्टिव, ये था नाउन यहाँ पे। अब मैंने बोल रखा है ये एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है एडवर्ब। एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताता है यहाँ पे देखते हैं। अब मैंने बोला ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा विद्यार्थी है। तो ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब ये वेरी वर्ड क्या है यहाँ पे? गुड तो एडजेक्टिव था फ्रेंड्स, तो जो वेरी वर्ड है यहाँ पे, वेरी वर्ड जो है वो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। गुड तो एडजेक्टिव था तो उसकी भी विशेषता बता रहा है, ये हो जाएगा एडवर्ब इस वाले में। अब बात करें इस वाले में, ही इज लर्निंग, सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन मैंने बताया था, पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन है, और लर्निंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म में फास्ट, यानी कि वह तेज सीख रहा है, जल्दी सीख रहा है कहीं मतलब, ही इज लर्निंग फास्ट ऐसे यूज कर दिया मैंने, बहुत जल्दी सीख रहा है। या ही रन्स फास्ट ऐसे करके आप अगर इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो ही रन्स फास्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया, वह दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है भाई। अब मैंने यहाँ पे गैप इसलिए छोड़ा क्या है, उसके पीछे एक मकसद है। रन क्या है? यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब है, वर्ब में एस या एस लगा है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस लगा है। तो एस या एस का यूज ये हम टेंसेस में सीखेंगे। टाइम जैसे ही मिलेगा मैं टेंसेस पे भी वीडियोज यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिलेंगी हमारे द्वारा। तो ही रन्स फास्ट, तो फास्ट तो यहाँ पे है। रन कैसा करता है? दौड़ना, दौड़ना यानी कि वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण होगा। ये देखिए यहाँ पे वर्ब है, एडवर्ब यानी कि विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो विशेषता बताएगा तो वो कैसा दौड़ता है भाई? तेज दौड़ता है। यहाँ पे फास्ट का मतलब हो गया एडवर्ब। तो दौड़ता है, तेज दौड़ता है, यानी कि हिंदी में बोले तो वह तेज दौड़ता है आ रहा है, तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब भाई फास्ट है तो फास्ट में भी मैंने बोल दिया वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। तो एडवर्ब था, ये क्या हो जाएगा? अनदर एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब फास्ट की विशेषता बता रहा है। फास्ट में भी किस कंडीशन, यानी कि कौन से स्टेज वाला दौड़ रहा है, बहुत ज्यादा तेज दौड़ रहा है या थोड़ा हल्का हल्का दौड़ रहा है, तो उसमें भी इसकी कैटेगरीज को डिफाइन करने का काम करेगा। एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रविशेषण बोलते हैं, विशेषण की भी विशेषता जो बताता है। अब देखो ये सेंटेंस हो गया, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो वह यहाँ पे सर्वनाम हो गया, दौड़ना होगी क्रिया, बहुत तेज का मतलब हो गया, तेज जो है एडवर्ब है, और बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रविशेषण, जो यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता दी। तो फ्रेंड्स
मुझे लगता है आपको एडवर्ब भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की। क्रिया विशेषण के बाद वाला जो टॉपिक हमारा यहाँ पे है वो है एडवर्ब के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कंजंक्शन, स्पेलिंग ध्यान रखनी है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन क्या होता है? संयोजक बोलते हैं हिंदी में, संयोजक। संयोजक, योजक मीन्स जोड़ने का काम करता है, तो संयोजक जो आपस में जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन क्या होगा? अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, अ वर्ड विच इज यूज्ड टू जॉइन मोर देन अ वर्ड, यानी कि एक से ज्यादा शब्दों को जो जोड़ने का काम करता है वो कंजंक्शन कहलाता है, संयोजक कहलाता है। तो इसमें क्या क्या होते हैं? 3 टाइप के मिलने होते हैं इसमें। पहला हो गया कोऑर्डिनेटिंग, दूसरा हो गया सबऑर्डिनेटिंग, तीसरा हो गया कोरिलेटिव। तो यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। कोऑर्डिनेटिंग में होता है फैन वॉइस करके, आपने सुना होगा। फैन वॉइस का मतलब है, शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। फॉर, एफ मीन्स फॉर, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट एंड एस मीन्स सो। फैन वॉइस होगी फॉर एंड न, फॉर यानी फॉर बोलेंगे, सॉरी फॉर नहीं बोलेंगे, फॉर एंड, ये हो जाएगा नॉट, बट, और, येट, सो। अब सबऑर्डिनेटिंग क्या होते हैं? सबऑर्डिनेटिंग में आपने सुना होगा एज सून एज, जितनी जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी संभव हो, कहने का मतलब, या एज फार एज पॉसिबल, इस टाइप के सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। अब कोरिलेटिव क्या होता है? जैसे कि आपने वीडियोस भी देखी होंगी मेरी, नॉट ओनली डॉट 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 बट ऑल्सो, इनका अब एक दूसरे से क्या होता है? कोरिलेटिव, यानी कि रिलेशन होता है एक दूसरे से संबंध। जैसे नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू, और नीदर आई नॉर यू, ईदर आई और यू, इस टाइप से नीदर, नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब क्या होते हैं? कोरिलेटिव होते हैं। अब कंजंक्शन का काम बताएं तो ये आप ऐसे इसको वो करिए, 2 रास्ते हैं, बीच में नदी है, यहाँ पे क्या है? नदी। तो अब ये रास्ता, इस रास्ते को इस रास्ते से जोड़ने के लिए यहाँ पे ब्रिज बनेगी। जो ब्रिज बनेगी वही अगर बात करें तो कंजंक्शन यहाँ पे काम करता है, जो पुल का काम। तो यानी कि पुल का काम कौन करेगा? कंजंक्शन, दोनों को जोड़ने का, दोनों रास्तों को, ऐसे ही 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। जैसे रमेश एंड राम एंड श्याम, रमेश एंड सुरेश, जो भी है, इस टाइप से जो भी वर्ड आएंगे। और फॉर मैंने बताया यहाँ पे, एंड का बताया, नॉर का बताया, नॉट ओनली बट ऑल्सो को बता दिया, एज सून एज पॉसिबल, यू विल हैव टू मीट, जितनी जल्दी संभव हो, यानी कि आपको मिलना होगा, ऐसे करके। तो इस टाइप के जो भी आपको वर्ड्स दिखेंगे वो क्या होंगे? कंजंक्शन। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले टॉपिक की ओर। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कंजंक्शन की, तो अब बचा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री और पोजीशन, यानी कि पोजीशन से जो पहले लगे। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स किसी चीज की भी पोजीशन हो सकती है। अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन, यानी कि जो इनसे पहले यूज होगा उसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। अब दूसरा मैंने बोल दिया ही लिव्स इन, ही लिव्स, यहां पे ऐसे कर दिया, ही लिव्स एट अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। अब मैंने इन और एट क्यों लगाया ये भी आपको पता है। एट छोटे स्थान से पहले एट लगा दिया, उससे बड़े के लिए हमने इन लगा दिया। और टाइम से पहले जैसे एट वह 5 बजे घूमने जाता है, ही गोज टू वॉक, ही गोज टू वॉक एट 5।
AM PM जो भी है तो टाइम उससे पहले लगा लिया। अब जैसे बात करें ऑन, तो मैं संडे को वहाँ जाता हूँ, यानी कि प्रत्येक संडे को जाता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई गो देयर ऑन, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ ऑन संडेज। संडेज यूज कर दिया मैंने। क्यों यूज किया? क्योंकि मैं प्रत्येक संडे की बात कर रहा हूँ, तो हर संडे की बात कर रहा हूँ, तो संडेज यूज कर दिया मैंने। एवरी संडे ना लिख के यहाँ पे एक तो तरीका है मैं एवरी संडे लिख दूँ, दूसरा मैंने संडेज कर दिया। तो आई गो देयर ऑन संडेज, ये भी इस टाइप का अगर आपको वर्ड दिखाई देता है तो कंफ्यूजन नहीं करना है कि इसका मतलब है एवरी, हर एक कहने का मतलब। तो ऑन यहाँ पे जैसे संडे मंडे इनसे पहले ऑन लग जाएगा, ये थोड़ा सा प्रीपोजिशन की बात होगी। बढ़ते हैं अगले वाले पे। अब जैसे इनटू होता है, कोई चीज़ गति में होती है, तो ऑन, अबव, ये जितने भी वर्ड होंगे आपको इस टाइप की प्रीपोजिशन कहलाएंगे। रही बात अब लास्ट में बात करें तो इंटरजेक्शन। लास्ट यहाँ पे जो 8th हमारा टॉपिक है, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लास्ट है, प्रीपोजिशन को बोलते हैं हिंदी में संबंध बोधक। अब इंटरजेक्शन को बोलते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मय आदि का बोध कराने वाला, जो विस्मय का बोध करा दे, बोध कराना, ज्ञान कराना, उसे विस्मय आदि बोधक बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। अब सडन फीलिंग्स में क्या होगा? जैसे सरप्राइज होगा, प्लेजर होगा, पेन होगा, अचानक से जो चीज़ें हो जाती हैं, तो सडन का मतलब है उसे। तो सरप्राइज, जैसे मैंने बोल दिया, यहाँ पे वर्ड्स की बात होगी। अगर सेंटेंस की बात होगी तो एक्सक्लेमेटरी होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम बात कर रहे हैं वर्ड्स की, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमें ध्यान दिलाना है। वर्ड यूज होगा, जैसे मैंने बोल दिया वाव, इस टाइप का वर्ड देखा होगा आपने। आह, चोट लग जाती कहीं पे। हुर्रे, यानी कि एकदम से कहने का मतलब आप कहीं जा रहे हैं, वहां पे आपको सोचने समझने का टाइम नहीं लगता है। यू वॉन्ट हैव टाइम देयर टू थिंक अबाउट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। मीन्स क्या बोलूं, ऐसे सोचने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। यू वॉन्ट हैव टाइम टू थिंक, यानी कि सोचने का वहाँ पे आपके पास समय नहीं रहेगा। आपको वहाँ पे एक्टिंग करने का, यानी कि कोई अगर कुछ ऐसा वर्ड निकालना चाह रहा है कि सोच समझ के, वो नहीं बोलेंगे, वो इंटरजेक्शन नहीं होगा। सोच समझ के अगर आप करेंगे वो इंटरजेक्शन नहीं होगा। अचानक से अगर आप चल रहे हैं, एकदम से पैर में कांटा चुभ गया, तो आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है एकदम से सडनली, जो वर्ड यूज होता है, तो वो इंटरजेक्शन कहलाएगा। तो ये थी बात फ्रेंड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की। कैसी लगी वीडियो आपको जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।